इतना कुछ बनाना था खाने में और ये देखिए मेरी गैस ख़त्म हो गई। लेकिन आज मैंने उतना ही खाना कैसे बनाया चलिए बताती हूँ। टेस्टी खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है साधन की, जो होती है ये एलपीजी गैस। इसी के थ्रू हम खाना बनाते हैं। लेकिन आजकल हम सभी को पता है कि गैस की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सिलेंडर मिलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं करूँ ऐसी शेयरिंग जो आपके भी काम आए, क्योंकि मैं भी जूझ रही हूँ इसी प्रॉब्लम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर गैस ना मिले और ख़त्म हो जाए तो किस तरह आप बिल्कुल गैस के जैसे टेस्टी टेस्टी चीज़ें अपने घर में बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी इंडक्शन कुकटॉप के बारे में और इंफ्रारेड कुकटॉप, जिसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो गैस की प्रॉब्लम आजकल हर जगह देखने को मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ डिटेल में, जिससे आपको इनके जानने में सहायता मिलेगी और आपको पता चलेगा कि दोनों में बेटर क्या है और इन दोनों में हम किस तरह से खाना बना सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों गैस पर आपको खाना बनाकर ऑन करके दिखा दिया है। आगे भी मैं और डिटेल में आपको इनके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ये रही पहली चीज़, ये है इंडक्शन कुकटॉप। हम सभी जानते ही हैं कि इंडक्शन कुकटॉप गैस वगैरह ना मिलने पर बिजली से चलने वाला एक साधन है। इस पे हम हर तरह के खाने को बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो सर्कल वाला एरिया है ये सिर्फ गर्म होता है, सरफेस जो खाने का बर्तन है उसे गर्म करता है। सामने इस तरह का हमें पैनल मिल जाता है और कुछ इस तरह का इसमें नीचे लगा होता है फैन। इसे हम किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं और आराम से गैस ऑन कर सकते हैं स्विच की मदद से। तो यहाँ पर सारे पैनल है, कई सारे टेम्परेचर का पैनल दिया हुआ है, कई सारे बटन हैं और इसमें कई सारे मोड्स भी होते हैं। लेकिन इसमें चढ़ने वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो काफ़ी अलग होते हैं। तो ये जो एरिया मैं आपको शो कर रही हूँ, इसी एरिया में बनाते हैं हम खाना। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अलग अलग तरीके कैसे यहाँ पर हम कुकिंग को कर सकते हैं। तो देखिए इस पावर को हम ऑन करते हैं ना, प्लग ऊपर से ऑन करने के बाद तो हमारा ये इंडक्शन कुकटॉप ऑन हो जाता है। मैनुअल सेट करने के बाद इसमें करी, चपाती, डीप फ्राइंग, कुकटॉप, प्रेशर कुक, जो भी मोड आप सेट करना चाहें अपनी कुकिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। प्लस माइनस भी कर सकते हैं और अपने टेम्परेचर को इसके मीडियम से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडक्शन कुकटॉप को यूज़ करने के लिए हमें ख़ास तरह के बर्तन की ज़रूरत होती है, खासकर स्टील के। ये देखिए नीचे इसमें इंडक्शन वाले जो बर्तनों में इस तरह की सेटिंग होती है ना, वही बर्तन इंडक्शन कुकटॉप पर जाते हैं। और ये जो इस तरह के फ्लैट सरफेस के बर्तन हैं ना, स्पेशली स्टील के बर्तन, सिर्फ वही इस पर जाते हैं। स्टील के अलावा एल्युमिनियम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी सरफेस कुछ इस तरह का होना चाहिए, तभी ये इंडक्शन कुकटॉप पर चलते हैं। नहीं तो इंडक्शन बाकी बर्तनों को नहीं लेता। इस तरह की प्ले सरफेस वाली कटोरियाँ वगैरह भी हों, जो उनका भी सरफेस नीचे से बिल्कुल इवन हो, प्लेन हो। यहाँ तक कि ये देखिए कॉपर का मेरा पुराना बर्तन था, घिस गया है, इसे भी इंडक्शन ले लेता है। तो चलिए मैं कुकिंग करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस इंडक्शन कुकटॉप पर कोई भी करी बना सकते हैं आप, कुकर में राइस भी बना सकते हैं, पूड़ी, पराठे, हर चीज़ को आप बना सकते हैं। बस दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो राइस कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अगर घर में गैस वगैरह ना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें रोटी यहाँ पर फुलानी होती है तो रोटियाँ भी बन जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है गैस के कंपैरिजन में, लेकिन हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसानी से। अगर हम रेट वगैरह की बात करें तो इंडक्शन कुकटॉप आपको 1500 से 3000 के करीब मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में आपको मिल जाता है। काफ़ी इकोनॉमिकल सा होता है, बिजली की भी उतनी खपत नहीं होती इसके होने से, और हमारी जो कुकिंग है ना वो प्रॉपरली हो जाती है। तो देखिए अगर इस पर कोई बर्तन हमने ना रखा हो तो इस तरह ये बीप करता है और बर्तन रखते ही इसकी बीप बंद हो जाती है, यानी ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी हमारे ऊपर कोई भी बर्तन नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंफ्रारेड कुकटॉप की तरफ। ये भी एक तरह का इंडक्शन कुकटॉप ही है, लेकिन काफ़ी अलग ये वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं। इसके भी डिफरेंट मोड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं इंडक्शन की तरह, कुछ कम ही होते हैं, लेकिन हाँ इसका काम उससे थोड़ा सा अलग होता है।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसे ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद हम इसके टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं एंड डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसमें रोटी बनाना और रोस्टिंग करना भी बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है। 2000 के करीब यहाँ टेम्परेचर ये लेता है, बहुत ही अच्छे से कुकिंग कर देता है। ये देखिए मैक्सिमम ये 2000 तक जाता है। इसका सारा काम इंडक्शन की तरह ही होता है, उसी की तरह हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें बाकी के प्रोसेस को लाइक कुकिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग सभी कुछ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसमें आती है ग्रिल। ये ग्रिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस ग्रिल पर आप बहुत ही आसानी से रोटी बना सकते हो, बिल्कुल तवे की तरह। और आप इसका सरफेस देख सकते हो, इंडक्शन में गर्म होने पर सरफेस उतना रेड नहीं होता, लेकिन ये जो कुकटॉप है इसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको रोटी सेक कर भी दिखाती हूँ। इंडक्शन पे भी जैसे मैंने आपको दिखाया तो आप इस तरह भी सेक सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड कुछ ऐसा है। देखिए आप इस तरह आसानी से, बिल्कुल जैसे गैस पर आप सेकते हो ना, उस तरह आप इस पर रोटी सेक सकते हो और रोटी जो उससे ज़्यादा इसमें मुलायम बन कर के आती है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि इंडक्शन का जो कुकटॉप है ना, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, आप बेयर कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो इंफ्रारेड कुकटॉप है ना, अगर ये गर्म हो जाए तो फिर आप बिल्कुल इसे टच करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो इसकी हीटिंग है ना डायरेक्ट सरफेस पर होती है, लेकिन इंडक्शन में जो हीटिंग होती है ना वो बर्तन के सरफेस पर होती है, यानी कि वो बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन जो इसकी हीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल चूल्हे की तरह हमें गर्म करके चीज़ों को देती है। और बर्तन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का बेस में इंडक्शन का कोई भी पैनल या कोई भी सेटिंग नहीं लगी है। कोई भी बर्तन आप आसानी से इस पर चढ़ा सकते हो, जैसे आप गैस पर चढ़ाते हो। तो हुई ना ये इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इंडक्शन के लिए ना हमारे पास कभी कभी उस तरह के बर्तन नहीं होते, तो हमारी लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का आप बर्तन चढ़ा सकते हो। आपने ये देखा एल्युमिनियम का मैंने चढ़ाया, इसमें किसी तरह का बेस नहीं लगा इंडक्शन का। तो मैं आपको पानी गर्म करके दिखाती हूँ, बहुत ही क्विक ये गर्म हो जाता है। हाँ, एक बात मैं कहूँगी, इंडक्शन को गर्म करने में आसानी होती है, मतलब वो फटाफट हो जाता है। ये जो कुकटॉप है ना, कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लेता है, लेकिन अगर एक बार ये गर्म हो जाता है तो बिल्कुल गैस की तरह ये गर्म हो जाता है। तो देखिए सेटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई। अगर आप इसके ऊपर से चीज़ों को हटा देते हैं तो यहाँ पर हॉट सरफेस पे लिखकर ये देखिए इस तरह से शो करता रहता है। इट मीन्स आपको कॉशन लेना है, टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन के काम होने के बाद, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे पूरी तल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डीप फ्राई मोड को मैंने ऑन कर लिया, ये देखिए। उसके बाद टेम्परेचर को यहाँ से कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरह गैस पर हम अपनी पूड़ियों को तलते हैं, उस तरह मैं आपको तल के दिखा रही हूँ। दोनों ही चीज़ों पर हम ये सारी एक्टिविटी को कर सकते हैं। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों तरह के डिफरेंस शो कर रही हूँ, जो कि मुझे फ़र्क लगा। तो इस तरह से देखिए ये पूरा खाना मैंने इंडक्शन एंड कुकटॉप पे मिलकर बना लिया है। वैसे इंडक्शन पर भी बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको शो किया। तो कुकटॉप और इंडक्शन दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपके पास गैस नहीं मिल रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह की चीज़ों को ला सकते हैं काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस तरह की कंटिजेंसी में हमारा खाना नहीं रुकता और हमें अच्छी तरह से सब तरह का खाना मिल जाता है। दोनों ही तरह के कुकटॉप, इंफ्रारेड हो या इंडक्शन, काफ़ी कम जगह को कवर करते हैं, लेकिन हमारी बेसिक नीड को खाने की पूरी तरह फुलफ़िल करते हैं। बस ध्यान रखना है, छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो चलिए, हमारा काम होने के बाद हमें डायरेक्ट स्विच को ऑफ़ नहीं करना। आपने देखा स्विच ऑन है, काफ़ी गर्म है ये, तो हमें अभी इसे टच नहीं करना है। लेकिन इंफ्रारेड की अपेक्षा ये काफ़ी कम गर्म होता है। तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें आपको वर्क करके दिखाती हूँ। मैंने दोनों तरीके से आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको ना जज करने में आसानी हो, अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास है। तो देखिए इसकी कुछ इस तरह की बॉडी आती है, काफ़ी थिकनेस है इसमें, मोटा सा। ये देखिए इंडक्शन की कुछ इस तरह से है। ये इंफ्रारेड सिर्फ एक मॉडिफाइड वर्जन है आपके इंडक्शन कुकटॉप का, जो कि हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। देखिए इन दोनों में ही नीचे लगे होते हैं फ़ैन यहाँ पर। तो कोशिश करनी है कि नीचे वाले सरफेस को हमें बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पानी वगैरह इसके पैनल पर फैलना नहीं चाहिए। अगर गलती से थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाता है, जैसे बॉयल करते वक्त चाय वगैरह,
तो आपको घबराना नहीं है, फटाफट से ड्राई कपड़े से पोंछ देना है। मैं आपको हर तरह की कुकिंग टाइम टू टाइम करके दिखा रही हूँ, जिससे क्या होगा ना, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी गैस नहीं मिल रही है। आज 3-4 दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन मैंने अभी कोशिश की है कि इस तरह से अपना सारा खाना बना लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में आपके संग भी शेयर करूँ, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। बिजली वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंफ्रारेड इंडक्शन से बस थोड़ा सा मिनिमल सा आपका ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। ये देखिए, जब ये एकदम से ठंडा हो जाए तब इसे अच्छी तरह से आप वॉश कर सकते हैं, गीले कपड़े से भी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इस तरह से। और अब जाके मैं इसको ऑफ़ करूँगी जब इसका जो बज़र का साउंड कम हो गया। तो दोनों के संग आपको ऐसा ही करना है। तो ये देखिए, दोनों में आपको शो कर रही हूँ। दोनों के रेट में मोटा मोटी बोलें तो 1000 रुपीज़ का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन दूसरे वाला जो इंडक्शन के अलावा ये इंफ्रारेड है ना, इसमें आप ना रोस्टिंग कर सकते हो। जैसे आपको अगर बैंगन का भरता पकाना हो, टमाटर वगैरह पकाने हैं या कुछ कबाब वगैरह, तो भी आप इसमें ग्रिल को लगा कर सकते हो प्रिकॉशन के साथ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। दोनों को यूज़ करना बेहद ही आसान है। बस इतना ही फ़र्क है कि इंडक्शन ऑन करने के बाद जब तक हम बर्तन नहीं रखते वो हीट नहीं लेता, जबकि इंफ्रारेड एक बार ऑन करने के बाद हीट लेना स्टार्ट कर देता है। दूसरा ये है कि जब हम इसे ऑफ़ करते हैं ना, तो इंडक्शन थोड़ी जल्दी से बाद में ऑफ़ हो जाता है, लेकिन इंफ्रारेड को ऑफ़ होने में टाइम लगता है। क्योंकि जो इन दोनों के नीचे का फ़ैन होता है, जब तक उसकी कूलिंग अपने आप कम ना हो तब तक उसे स्विच से आप ऑफ़ ना करें। दूसरा प्रिकॉशन, जब भी इस तरह के कुकटॉप पर आप खाना बनाएं, क्योंकि ये बिजली से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक है, तो चप्पल वगैरह पहनकर बनाएं। हालांकि कभी भी शॉक वगैरह इसमें मैंने कोई इंसिडेंट नहीं सुना, लेकिन आपको कॉशन लेते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए अपना खाना बनाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोशिश करनी है कि पैनल के ऊपर, ये जो पैनल बने हैं ना दोनों में, पानी बिल्कुल ना जाए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन वगैरह हो तो इसे फटाफट से आप ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी तो जाइए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, गैस वगैरह नहीं मिल रही है, तो आप ला सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और इंडक्शन में आपको बर्तनों की स्पेसिफिक ज़रूरत होती है, लेकिन इंफ्रारेड में बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी यूज़फुल वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना रखिए खास ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।